एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जेटिक्स ऑफ गामा डिके एंड रिकॉइल इफेक्ट। इसको डिस्कस करने से पहले हमें गामा डिके के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि गामा डिके हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो लाई करती है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर। अब गामा रे पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस होगा वो पेरेंट न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा डॉटर न्यूक्लियस में, तो ये डॉटर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में से जब ग्राउंड स्टेट में रिटर्न बैक होंगे तो गामा रेडिएशंस एमिट होंगी और ये गामा रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है इज़ वेरी हाई कंपैरिजन टू ऑफ एक्सरे। अब हमें फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ गामा डिके। तो एनर्जी ऑफ गामा डिके निकालने के लिए अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो स्टेट हैं और दो स्टेट, एक है हमारे पास इनिशियल स्टेट और एक है हमारे पास फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट की एनर्जी ई एफ और इनिशियल स्टेट की एनर्जी E1। हमने इनिशियल स्टेट ऊपर वाला क्यों लिया है? क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल जो फोटॉन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट से जब डिके करेंगे तो गामा रेज एमिट होंगी। तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज द इनिशियल ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट अब वापस जब डिके करेंगे तो आपके पास जो एमिट होंगी गामा रेडिएशंस एमिट होंगी। तो हमने कंसीडर कर लिया कि इनिशियल एक्साइटेड स्टेट का जो मास है वो है आपके पास m0 स्टार, वो डॉटर न्यूक्लियस, और ग्राउंड स्टेट के लिए जो मास होगा वो आपके पास होगा m0। तो हम अगर एनर्जी देखें आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन से तो E = mc² आप ले सकते हैं, m0c², और ग्राउंड स्टेट के लिए m0c²। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है यहाँ पर कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू ऑफ फाइनल एनर्जी, और इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास? m0c²। तो m0 स्टार c²। ये जो m0 स्टार है ये डॉटर न्यूक्लियस के लिए हमने लिया है कि रेस्ट मास ऑफ इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू फाइनल के लिए m0c² प्लस ऑफ, अब आपके पास क्या होगा कि गामा रेडिएशंस भी तो एमिट हुई हैं, तो इट मीन्स एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशंस प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इफेक्ट। ये हमने टर्म्स क्यों लिए? मान लीजिए आप ये लेते हैं कि एक पेरेंट न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा डॉटर न्यूक्लियस में, और डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक होने के बाद कुछ एनर्जी एमिट होती है। एनर्जी एमिट होगी Q प्लस ऑफ न्यूट्रिनो आपके पास होता है, न्यूट्रिनो की एनर्जी आप लेते हैं। तो सेम एज इट इज़ हमने कंसिडर किया है यहाँ पे कि जब ये पार्टिकल नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में तो हमारे पास इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट की और यहाँ पे रिकॉइल होने की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ दैट इज TR, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब आपको यहाँ पे निकालना है वैल्यूज, मीन्स एनर्जी निकालनी है गामा की। तो गामा की एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इट मीन्स आप इस टर्म को एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हो। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो फाइनल एनर्जी है वो टर्म्स है आपके पास फाइनल एनर्जी m0c² प्लस ऑफ एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशंस प्लस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ रिकॉइल इफेक्ट की वजह से। तो इट मीन्स अगर एनर्जी कंजर्व है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कि मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ गामा रेडिएशंस इज इक्वल टू मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ रेडिएशन रिकॉइल इफेक्ट के लिए। तो अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस में देखें कि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि दोनों टर्म सेम रहेंगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन में तो ये टर्म क्या हो जाएंगी? P गामा इज इक्वल टू ऑफ PR के इक्वल। तो ये वाली जो एनर्जी आई थी आपके पास, ये एनर्जी में आपने पुट करना है TR की वैल्यू।
मतलब ई गामा निकालना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आप एम की मल्टीप्लिकेशन एम का डिवीजन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 4 रिकॉयल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हाफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन गया मोमेंटम पी स्क्वायर बाय 2m। अब 2m लेकिन ग्राउंड स्टेट में बैक हो रहे हैं तो मास कौन सा होगा ग्राउंड स्टेट के लिए मींस m0, और मोमेंटम जो होगा रिकॉइल के लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं तो pr। तो tr की वैल्यूज़ आ गई आपके पास ये टर्म्स, और फाइंड करना है गामा की टर्म्स में। तो आपको पता है कि जो मोमेंटम अभी आपने लिया पी गामा इज इक्वल टू पी आर, तो पी आर को जब आप पी गामा पुट करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी हाफ ऑफ पी गामा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m0। रिकॉइल इफेक्ट, ये रिकॉइल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस आ गई टी आर की। अब आपको चाहिए पी गामा की वैल्यूज़, तो पी गामा की वैल्यूज़ आप एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम की टर्म्स में E इज इक्वल टू पी सी, तो गामा के लिए हम लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं इसे ई गामा इज इक्वल टू पी गामा इंटू सी। अब ये वाली टर्म्स आप यहाँ से पी गामा निकालिए, ये टर्म आएगी ई गामा अपॉन में सी, और ये वाली वैल्यूज़ आप पुट करिए नेक्स्ट वाली टर्म में जो भी हमने निकाली थी। क्या निकाला था टी आर इज इक्वल टू पी गामा स्क्वायर अपॉन में 2m0। तो पी गामा की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो पी गामा की वैल्यूज़ आएगी ई गामा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m0 ई गामा बाय सी का स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास रिकॉइल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम देखें गामा डिके का इस एनर्जी के बेस पर, तो ये एनर्जी जो है आपके पास किसकी है टी आर की। तो रिकॉइल एनर्जी तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो वेरी स्मॉल है, और स्मॉल होने की वजह से तो अगर हम एनर्जी यहाँ पे फाइंड करें गामा रेज के बेस पे मींस एनर्जी डिफरेंस के बेस पर, तो एनर्जी डिफरेंस जिसे हमने लिया इनिशियल एक्साइटेड स्टेट और फाइनल एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे आप ई गामा की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ई गामा क्या हो जाएगा दोनों एनर्जी स्टेट के बीच का डिफरेंस, तो ई आई माइनस ऑफ ई एफ, और इनिशियल एक्साइटेड स्टेट में आपने कंसीडर किया था m0 स्टार सी स्क्वायर और यहाँ पे कंसीडर किया था m0 सी स्क्वायर। तो इस टर्म को लिख सकते हो m0 स्टार सी स्क्वायर माइनस ऑफ m सी स्क्वायर, इट मीन्स m0 स्टार माइनस ऑफ m इंटू में सी स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास एनर्जेटिक्स ऑफ गामा डिके एंड रिकॉइल इफेक्ट ऑफ या टोटल एनर्जी वो रिकॉइल एनर्जी।